हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था से टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा ये आरपीसी ग्रेड सेकंड के प्रथम पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन सम्मिलित कर लिए हैं। इसके अलावा यह टॉपिक राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा चिन्हित करती है दोस्तों। तो 31वीं समांतर रेखा है, कौन से दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? वो बनाती है इराक व ईरान के बीच में मित्रों। तो अब बात कर लेते हैं, ये दो देश हैं, इनके बीच की सीमा निर्धारित करती है 31वीं समांतर रेखा। तो ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान है इसकी राजधानी। इराक की राजधानी बात करें तो बगदाद है इसकी राजधानी मित्रों। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। राज्य के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या न्यूनतम है मित्रों? राजस्थान में ऐसे जिले का नाम बताना जिसमें ग्राम पंचायतों की संख्या न्यूनतम है मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कोटा मित्रों। क्या हो जाएगा? कोटा में सबसे कम ग्राम पंचायतें है राजस्थान के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में है मित्रों? तो सर्वाधिक पंचायत समितियां पूछी गई है कौन से जिले में है? तो आपके जयपुर में सर्वाधिक पंचायत समितियां बन जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मित्रों। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पंचायत समितियां पूछी है तो जयपुर के अंदर सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है मित्रों? जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता ही उसकी अध्यक्षता करता है सरपंच करता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है सरपंच करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है मित्रों? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो आपका क्या हो जाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज जो प्रधान लक्ष्य है क्या? सत्ता का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना मित्रों। राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? राजस्थान के सापेक्ष पूछा गया ये प्रश्न है कि ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए मित्रों। तो ग्राम सभा की बैठकें 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बैठकें? 4 बैठकें होनी अति आवश्यक है मित्रों एक साल के अंदर। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिकॉल क्या है मित्रों? राइट टू रिकॉल क्या है मित्रों? राइट टू जो रिकॉल है वो है मतदाताओं द्वारा क्या? मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार मित्रों। राइट टू रिकॉल दोस्तों, द्वारा बुलाना, रिकॉल करना। तो ये मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनमत संग्रह के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार है। याद कर लीजिएगा ये राइट टू रिकॉल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राज्य पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हो तो 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी दोस्तों? 1990 में कमेटी पूछिए कौन सी गठित कमेटी है? तो वो हरलाल सिंह खर्रा समिति हो जाएगी दोस्तों। कौन सी कमेटी हो जाएगी आपकी? हरलाल सिंह खर्रा समिति हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या कहलाती है दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्राम सभा जो है ना, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह है दोस्तों। ये क्या है? जो ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत जो होते हैं ना मतदाता, उनका ये समूह है। तो 2 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा मित्रों। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने तो प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो न्यूनतम आयु यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी 21 साल चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी ही चाहिए मित्रों। 18 साल नहीं चलेगी। 18 साल जो आयु है वो वोट डालने के लिए है, लेकिन 21 साल आयु आपको चुनाव लड़ने के लिए है। हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई मित्रों? 11वीं अनुसूची पूछी गई, स्थानीय स्वशासन से जोड़ी गई है। तो
11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी थी 1993 के अंदर, 1993 में ये अनुसूची मित्रों जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई थी मित्रों। भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ को संविधान के 9वें भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था मित्रों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि 9वें भाग में ये जोड़े गए थे, 243 से लेके 243 ओ तक जोड़े गए हैं मित्रों। तो ये पूछा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मित्रों। तो ये जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये स्थानीय स्वशासन है, नगरीय स्वशासन पूछा जाए तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो स्थानीय स्वशासन पूछा गया तो आपको 73 ही लगा देना मित्रों, राइट आंसर हो जाता आपका। जब 73वां व एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे मित्रों। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। जब ये संविधान संशोधन हुए थे और ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी तो उस टाइम ये प्रधानमंत्री कौन थे, किसकी प्रधानमंत्री के समय ये काल के अंदर हुआ था, ये पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर हो जाता है मित्रों। निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया। इनमें से आपको ऐसी समिति बतानी है जिन्होंने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। वैसे फिलहाल वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत समिति बनी हुई है, तो 2 स्तरीय का सुझाव देने वाले जो समिति थी वो समिति कौन सी हो जाएगी, अशोक मेहता समिति हो जाएगी मित्रों। कौन सी समिति हो जाएगी, अशोक मेहता समिति हो जाएगी। आपके लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों। इन्होंने बोला था, क्या बोला था, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत समिति बनाने का, पंचायती राज व्यवस्था का बनाने के लिए 2 स्तरीय बनाने के लिए इन्होंने बोला था, सुझाव दिया था मित्रों। 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था दोस्तों। इससे पहले जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, इससे पहले कौन सा अधिनियम राजस्थान में कार्य कर रहा था दोस्तों, तो वो कर रहा था कौन सा, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 दोस्तों। कौन सा कर रहा था, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने, तो केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया मित्रों। पंचायतों को और अधिक कारगर बनाना था तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, तो वो पूछा गया अशोक मेहता समिति गठन कब किया, सीधा सीधा क्वेश्चन आप ये लगा लो। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया था वो किया था 1977 और 78 में किया था मित्रों, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होने आवश्यक है दोस्तों। तो पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर कौन सी है, ग्राम पंचायत है मित्रों। इसमें पूछा गया ग्राम पंचायत में कितनी बैठकें होना आवश्यक है 1 साल के अंदर मित्रों। तो 1 साल में हर 15 दिन में 1 होनी चाहिए मित्रों, हर 15 दिन में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब 1 महीने में कितनी होगी, 2 बैठकें होनी चाहिए। तो हर 15 दिन में क्या होनी चाहिए, इसमें से ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। समिति जिसकी सिफारिश पर प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों। तो समिति जिसकी सिफारिश पर प्रदेश में पंचायती राज लागू किया था, इसके नेतृत्व करता थे मित्रों, कौन थे, बलवंत राय मेहता थे दोस्तों। कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से मित्रों। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है दोस्तों। जो स्थानीय स्वशासन है वो संविधान की कौन सी सूची का है, तो मित्रों स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का किसका है मित्रों, राज्य सूची का, ये याद कर लीजिएगा। ये राज्य सूची का मतलब राज्य ही इस पे कानून बनाता है मित्रों, राज्य के अंडर में ये सारे आते हैं स्थानीय स्वशासन। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। यदि आप सरपंच बनना चाह रहे हैं तो आपको न्यूनतम जो आयु है वो पूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 21 साल पूरी होनी चाहिए मित्रों सरपंच बनने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन, सिंपल जरूर है लेकिन हर एग्जाम में बार बार रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन ये, तो आप इस क्वेश्चन को रडार में रखिएगा एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत को अनुदान किस अनुशंसा पर दिया जाता है मित्रों। तो कौन सी संस्था है जिसके अनुशंसा पे ये अनुदान दिया जाता है ग्राम पंचायत को, तो मित्रों वो हो जाएगी राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पे इनको क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, राज्य वित्त आयोग है दोस्तों। केंद्रीय योजना आयोग ये तो होंगे नहीं मित्रों दोस्तों, तो ये तो होंगे नहीं, राज्य योजना आयोग ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, राज्य
वित्त आयोग हमारा हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है मित्रों? इसमें पूछा गया कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है मित्रों? तो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित जो है हमारी सूची वो है 11वीं मित्रों। कौन सी है? 11वीं हो जाएगी। स्थानीय स्वशासन को लेकर 11वीं अनुसूची सारी इससे संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु सिद्धांत निर्धारित करना है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? राज्य वित्त आयोग। इसका भी क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है। हम क्या कर लेंगे? इसको सही लगा देंगे। श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब करी थी दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता की समिति की स्थापना पूछी गई है, तो स्थापना जनवरी 1957 में की गई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब करी थी? जनवरी 1957 में इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया मित्रों? तो 73वां संविधान संशोधन पूछा गया है 1992 देश में कब लागू किया मित्रों? देश में लागू कब किया था? ये तो 1993 में किया था, 1 साल के बाद में। तो कब किया? तो 24 अप्रैल देश में लागू किया दोस्तों। 1 साल के बाद में ये राजस्थान में भी लागू हो जाता है। तो देश में पूछा गया तो देश में हमने बताना है 24 अप्रैल 1993 हमारा इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया दोस्तों? तो राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका शुभारंभ किया जाता है? तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके ऊपर ये लागू किया था राजस्थान के अंदर। सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में क्या मित्रों? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार का कार्य करने में स्वतंत्र होता है। प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है मित्रों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि जो प्रशासन होता है ना मित्रों, प्रशासन में लोगों का क्या है? ज्यादा भागीदारी उसके अंदर हो मित्रों। जो प्रशासन, जो कानून जो हम पे राज करता है उसके अंदर किसका ज्यादातर भागीदारी होनी चाहिए? जो लोकल लोग हैं जनता की, उनका भागीदारी होनी अति आवश्यक हो जाती है। तो ये है इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया मित्रों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? तो मुख्य उद्देश्य बताइएगा आप मुझे। इसका जो 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें? मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा कि प्रशासन में, अभी मैंने बात ही करी थी, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना है मित्रों। क्या करना है? प्रशासन में जो जन सामान्य होते हैं, जो राज करते हैं, तो उनके अंदर जो लोकल जो लोग हैं उनकी सहभागिता होनी अति आवश्यक है, उनमें वृद्धि होना आवश्यक है मित्रों। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं में किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है मित्रों? कौन है इसके अंदर अयोग्य उम्मीदवार? इसके अंदर कौन सी शर्त है जिससे अयोग्य उम्मीदवार हो जाएगा? तो मित्रों 20 वर्ष की उम्र का वयस्क है, ये तो अवयस्क है मित्रों। 21 साल मांगी थी, ये भी हो जाएगा मित्रों इसका सही। 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति, ये भी बात भी सही है। यदि इसके इस सन के बाद में यदि तीसरी संतान होती है तो वह भी अयोग्य होता है। पागल व दिवालिया मित्रों, ये भी बात भी सही है। तो उपयुक्त सारी बातें जो हैं वो सारी अयोग्य उम्मीदवार को घोषित करती है मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया दोस्तों? तो कौन सी अनुच्छेद है जो पंचायत में? संविधान की जब बात करें तो संविधान, मूल संविधान में एक अनुच्छेद था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की बात करी गई थी, तो वो था अनुच्छेद कौन सा? 40। ये महात्मा गांधी के अनुरोध पे जोड़ा गया था मित्रों। तो 40 अनुच्छेद इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत क्या है मित्रों? तो राजस्थान में जो जिला परिषदें होती है मित्रों, उसमें उसके जो आय होती है वो आय किससे होगी? पेयजल कर से होती है, ये बात भी सही है मित्रों। मेलों हेतु लाइसेंस फीस, ये भी बात भी सही है। कृषि उपज की मार्केट फीस पर 0.5% सरचार्ज मित्रों, ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। इसका जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत ये सारी चीजें हैं मित्रों। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है मित्रों? भारत में जब पंचायती राज का प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा हमारा? तो राजस्थान का पहला स्थान है। भारत में जब पंचायती राज का प्रारंभ करने वाले कौन था? भारत, राजस्थान सबसे पहला था मित्रों, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया मित्रों? तो वो वर्ष हो जाएगा हमारा 1959 के अंदर पारित किया गया था मित्रों। कब किया था? 1959 के अंदर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है हमारे राजस्थान के अंदर? तो त्रिस्तरीय हमारी व्यवस्था है मित्रों। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला
परिषद मित्रों। तो 3 स्तर की हमारे राजस्थान के अंदर है, ये संस्थाएं काम कर रही है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं की अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं दोस्तों। अध्यक्ष के लिए पूछा गया कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं, तो 1/2 पद किसके लिए आरक्षित किए जाते हैं, महिलाओं के लिए मित्रों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जब भी पंचायतों में सरपंच वगैरह या जिला प्रमुख प्रधान वगैरह सीटें आती है तो महिलाएं ज़्यादा बनती है। तो इसका कारण ये है कि 50% जो सीटें हैं ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित है मित्रों, याद कर लीजिएगा पंचायती राज संस्थाओं के अंदर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है दोस्तों। इसमें पूछा गया जो ग्राम पंचायत में होता है वो सरकारी अधिकारी कौन होता है। एक तो सरपंच, तो ये तो जन भागीदारी के रूप में काम करता है, प्रशासन के संभालने के रूप में, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में एक सरकारी अधिकारी भी इनके साथ काम करता है मित्रों, तो वो ग्राम सचिव हो जाएगा, ग्राम सेवक बोल दें या ग्राम विकास अधिकारी मित्रों। तो ये इसका पहला आंसर हमारा सही हो जाता है मित्रों। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष मतलब सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है मित्रों, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा अपनों में से ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत पंच द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2 नंबर आंसर, किसके द्वारा, पंजीकृत जो मतदाताएं होती है ग्राम पंचायत के जो अंदर जो उनकी सूचियों में नाम होता है तो उनके द्वारा इनके द्वारा प्रत्यक्ष डाला जाता है, वोट डाल के द्वारा, वोट के द्वारा सरपंच का चुनाव होता है मित्रों। निम्न में से असंगत युग्म में कौन सा है दोस्तों, असंगत युग्म पूछा गया इनमें से, तो असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा, ग्राम स्तरीय पंचायत राज संस्था ग्राम पंचायत हो जाएगी दोस्तों। न्यूनतम पद 9 है मित्रों, ये गलत है, न्यूनतम पद कितने हैं, 9 है मित्रों, कितने हैं, 9 पद, न्यूनतम कितने हैं, 9 पद हो जाएंगे हमारे। तो ये ही क्या है, गलत हो जाएगा हमारा। किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है। यदि किसी पंचायती राज संस्था का विघटन हो जाए और दोबारा चुनाव करवाना तो कितने समय में वो दोबारा चुनाव हो सकता है मित्रों, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होने चाहिए मित्रों। कब, विघटन की जब हो जाए उसके 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव दोबारा होने चाहिए। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाकी समय रहता है उसके लिए चुनाव होते हैं। राज्य में मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद नाम है मित्रों। जो पंचायत समिति में पूछा गया सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ होता है। कौन होता है दोस्तों, बीडीओ, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर मित्रों। कौन होता है, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी हो जाता है मित्रों, इसका राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसकी पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त को समय से पूर्व उसको हटाना हो तो हमें किसके द्वारा हटाया जा सकता है उसको, तो उसको हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, जो हटाने की विहित प्रक्रिया है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है उसको, उसी प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति हटाता है, कहने का मतलब इतना ही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाने आवश्यक है मित्रों। पंचायती राज संस्था के चुनाव हैं वो कब करवाने आवश्यक हैं, तो कब करवाने हैं, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि कार्यकाल खत्म हो गया और 6 महीने का वेट करो, 6 महीने तक कौन संभालेगा। तो वो मित्रों कार्यकाल जो उसको पहले वाले जो कार्यकाल खत्म होने वाला हो उससे पहले ये सारे प्रक्रिया सारी क्या हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, तो 73वें जो संविधान संशोधन के द्वारा है वो संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई मित्रों। याद कर लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी सूची है, 11वीं। 74 के द्वारा 12वीं हो जाएगी दोस्तों। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो कौन थे मुख्यमंत्री आप बताइएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम थे मोहनलाल सुखाड़िया थे हमारे राजस्थान के सीएम थे जब ये पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हो रहा था मित्रों। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पंचायती राज नियम 1996 कब लागू किए गए दोस्तों, तो 1996 पूछा गया है। तो 1996 जो लागू किया 30 दिसंबर 1996 को ये लागू किया गया मित्रों दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद विभाग जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा गया इनमें से आप बताइएगा मुझे। पहला पढ़ लेते हैं अपन, भाग 9 में जोड़ा गया, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 243
हाँ 243 से 243O तक मित्रों, ये बात भी सही है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे दूसरा ऑप्शन भी इससे सिमिलर ही है दोस्तों, इसके अंदर अंतर क्या है, इसके अंदर दोस्तों इस चीज का अंतर है दोस्तों। तो लगातार ये दिखा रहा है कि लगातार 243A 243B है ये, लेकिन इसमें ये दिखा रहा है 243A तथा 243O दिखा रहा है इसके अंदर। तो ऐसी चीज को ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अंदर। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट हो जाता है मित्रों। राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे दोस्तों? राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया आपसे, तो अमर सिंह राठौड़ बनाए गए थे प्रथम निर्वाचन आयोग दोस्तों। कौन बनाए गए थे? अमर सिंह जी राठौड़ थे दोस्तों। भारत का वह दूसरा प्रदेश जिसमें जन सहभागिता से विकेंद्रीकृत जिला आयोजना की प्रक्रिया को अपनाया गया दोस्तों। दूसरा प्रदेश पूछा गया है, तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा मित्रों, जो जन सहभागिता को अपनाया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है मित्रों? कितनी अवधि में किया जाता है? हर 5 साल में इसका किया जाता है मित्रों। हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है मित्रों। राज्य में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा कितने देता है दोस्तों? पूछा गया है पंचायत समिति का जो प्रधान होता है मित्रों, जो पंचायत समिति का कौन होता है? वो प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा दोस्तों? जो प्रधान होगा अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख दोस्तों। अपने से जो बड़े अधिकारी होगा उसी को तो देगा ना। तो जिला प्रमुख इससे बड़ा होता है, तो उसको ये क्या कर देगा? अपना इस्तीफा सौंप देगा दोस्तों। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पंचायती समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं राजस्थान में? पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे प्रधान। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसके सौंपते हैं दोस्तों? तो सरपंच, उप सरपंच जो त्याग पत्र सौंपेंगे वो विकास अधिकारी को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? ये सारे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं विकास अधिकारी को मित्रों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन ये। राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में दोस्तों? न्यूनतम पंचायत समितियां पूछी गई, इनमें से कौन सा है? तो जैसलमेर में सबसे कम पंचायत समितियां मित्रों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसलमेर में सबसे क्या है? सबसे कम है पंचायत समितियां हैं दोस्तों जैसलमेर के अंदर। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख होता है मित्रों। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख हो जाएगा। जिला पंचायत समिति की प्रमुख की बात करिए तो प्रधान होता है, और पंचायत जो ग्राम पंचायत तो उसका मुख्य कौन होता है? सरपंच होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत की उप सरपंच व पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख चुनाव किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? इनका पूछा गया। जो ये प्रधान, जिला प्रमुख वगैरह होते हैं, वो प्रधान वगैरह बनते हैं, तो इनका चुनाव कैसे होता है मित्रों? प्रत्यक्ष चुनाव। ये तो बिल्कुल ही नहीं होता मित्रों। तो इनके द्वारा पहले सदस्यों का चुनाव होता है, वो सदस्य मिलकर क्या करते हैं? इनका अपने जिला प्रमुख और प्रधान, उप प्रधान इनका चुनाव करते हैं। तो अपनों में से एक को चुनते हैं। तो ये परोक्ष विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये परोक्ष विधि। पहले तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जनता जिनको चुनती है, जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उनको चुनती है। फिर ये अपने में से एक को प्रधान के रूप में चुनती है। तो परोक्ष हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परोक्ष विधि हो जाएगी ये। किस स्थिति से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संपूर्ण राज्य में लागू हुआ दोस्तों? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पूछा गया आपसे, तो ये होता है कब? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में। तो 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 साल के बाद में ये राजस्थान में भी लागू हो जाता है मित्रों। जिला प्रमुख प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्र में एक वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का अधिकारी है मित्रों? इनमें से पूछा गया। जो जिला प्रमुख होता है वो प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वो कितना राशि दे सकता है? तो उसको अधिकार कितने का है? उनमें से अधिकार हो जाएगा 1 लाख मित्रों। कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 लाख का वो अधिकारी अपनी सहायता दे सकता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है मित्रों? तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये है महात्मा गांधी जी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस पुस्तक का नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया मित्रों। तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। करिश्मा परियोजना क्या है मित्रों? सिनेमा घरों की काया पलट की योजना है क्या? नाटक कलाकारों को, ये भी गलत बात है। तो
जो इसका जो राइट आंसर है पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है करिश्मा, याद कर लीजिएगा। कहीं आप करिश्मा कपूर तक मौत पहुंच जाइएगा, तो कहीं आप सिनेमाघर तक पहुंच जाओ, नाटक कलाकार तक पहुंचो, तो गलत बात है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करिश्मा परियोजना क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है ये, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? जिला जो आयोजना समिति होती है उसकी कुल सदस्यों की संख्या होती है 25 होती है। कितनी होती है मित्रों? उसकी सदस्य संख्या होती है 25 होती है। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों का चयन कहाँ से होता है मित्रों? जो राजस्थान में जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको बोलते हैं बिलो पावर, है ना, बीपीएल बोलते हैं उनको ना, बीपीएल। तो उनका चयन पूछा गया, तो उनका चयन मित्रों कहाँ से होता है? ग्राम सभा में उनका चयन होता है मित्रों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ग्राम सभा में इनका क्या होता है? बीपीएल का चयन होता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो जिला परिषद में जो स्थापना करी गई है वो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करी गई है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा पूछा गया होने चाहिए? तो 1994 अधिनियम के अनुसार तो बात कर लेते हैं, कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों? 5 होने चाहिए कम से कम, सरपंच के अलावा पूछा गया आपसे, तो कम से कम 5 होने ही चाहिए। निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है मित्रों? इनमें से कौन सी उपलब्धि मानी जाती है जो पंचायती राज की है? तो मित्रों पंचायती राज की जो उपलब्धि है ग्रामीण समृद्धि, ये नहीं है, ये नहीं है। तो राजनीति चेतना का विकास होता है मित्रों, इससे राजनीति चेतना का क्या होता है? विकास होता है। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं मित्रों? जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों। जिला प्रमुख तो नहीं होता, लेकिन जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं ना वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जिला परिषद, जिले की पंचायत समितियों के प्रधान भी होते हैं। जिले के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उपरोक्त सभी मित्रों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को विधानिक दर्जा प्रदान किया था दोस्तों? इनमें से कौन सी देशी रियासत थी जो सबसे पहले विधानिक दर्जा प्राप्त करती है? तो वो बीकानेर रियासत थी दोस्तों। कौन सी रियासत थी जिन्हें सबसे पहले विधानिक दर्जा प्राप्त दिया था दोस्तों? तो बीकानेर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर परिषद पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों? तो अधिक सीमा जो निर्धारित करी गई है वो दोस्तों कितनी है? 2.5 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके दोस्तों? 2.5 लाख हो जाएगी, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? तो पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना दोस्तों। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका प्रशासन में क्या करना? जन सामान्य की क्या करना? सहभागिता में वृद्धि करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, लगा लीजिएगा। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को समय के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है मित्रों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकार दिए गए हैं वो किस संस्था के द्वारा लागू हुए मित्रों? तो वो संस्था हो जाएगी हमारी कौन सी? ग्राम पंचायत हो जाएगी मित्रों। कौन सी हो जाएगी? ग्राम पंचायत हो जाएगी। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है दोस्तों? महिलाओं के लिए हमने इससे पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए जो हमारे हो जाएंगे पद, कितने हो जाएंगे? 50% महिलाओं के लिए आरक्षित पद है मित्रों। महिलाओं के लिए हमने बात करी थी, पहले भी बात कर चुके हैं। तो 50% महिलाओं के लिए पद आरक्षित है मित्रों। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहता था दोस्तों? जो वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को पूछा गया है, पहले किस नाम से पुकारा जाता था उनको? तो ग्रामणी उनको उस नाम से पुकारा जाता दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को विधायक स्वरूप प्रदान किया गया दोस्तों? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन को विधायक स्वरूप प्रदान किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था आपको कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ब्रिटिश के द्वारा पूछा गया था आपके, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय जाता है? तो प्राचीन भारत में पूछा गया है कौन सा इसमें से शासक था, कौन सा वंश था? तो चोल शासक था जिसे ये
ग्रामीण शासन का श्रेय जाता है। आज का ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता पंचायत बनेगी है। तो आप इसका जो आंसर दोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, उनका स्तर कैसा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मित्रों। और सारे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो मित्रों। थैंक यू सो मच।